हम बात करेंगे डैम्ड ऑसिलेटर को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं पाइथन साइमुलेशन की मदद से। तो पिछली वीडियो में हमने ऑयलर्स मेथड से उसको सोल्व कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम उसको RK4 मेथड से सोल्व करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं डैम्ड ऑसिलेटर using RK4 मेथड। अब हमारा पहला स्टेप है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। तो यहाँ पर हम पहली लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy as np import matplotlib.py plot as plt। अब ये लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई मान लो कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें लाइन खींचने के लिए स्केल की हेल्प होती है, इसलिए यहाँ पर भी सेम अगर हमें प्लॉटिंग करनी है तो हम matplotlib.py प्लॉट का यूज करते हैं। और numpy हमारा क्या होता है, ये एरेज पे एक्ट करने का एक लाइब्रेरी है। तो उसके बाद हम यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स लिख रहे हैं। पहला पैरामीटर है हमारे पास मास m इज इक्वल्स टू 1.0। उसके बाद हमारा दूसरा है k इज इक्वल्स टू 4.0। ये हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर है हमारा 0.01 b जो है हमारा डैम्पिंग फैक्टर। फिर है हमारा dt इज इक्वल्स टू 0.01। ये है हमारा टाइम स्टेप। फिर कैपिटल T से हम लिखेंगे टोटल टाइम टेकन। उसके बाद हम x लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1.0। ये है हमारी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इक्वल टू 0.0। ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब हम डाटा एरेज को डिफाइन करेंगे कि हम कौन कौन से डाटा एरेज ले रहे हैं। तो उसके लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं डाटा एरेज। तो पहला डाटा एरे है हमारे पास t पॉइंट्स का, जो हमारे पास है np.arrange 0, t, dt।
ये एनपी अरेंज क्या होता है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना कि जीरो से इसकी इनिशियल वैल्यू है जीरो, फाइनल वैल्यू है टी, और एक यूनिट का जो डिफरेंस है वो है डी टी। ठीक है, सिमिलरली हम आगे लिख रहे हैं, हम लिस्ट बनाएंगे जो x की वैल्यूज बताएगा। x फिर v की वैल्यूज के लिए लिस्ट बनाएंगे। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या है, एक्स वी एल एस, और ये इसका मतलब ये है कि जो हमारा t के साथ ये x और वी एल एस की वैल्यू जो आएंगी, ये एक खाली लिस्ट है, वो यहाँ पर स्टोर होंगी। जैसे हम प्रैक्टिकल में करते हैं कि t के साथ हमारा x कैसे चेंज हो रहा है, v कैसे चेंज हो रहा है, उसके लिए हम एक डाटा टेबल बनाते हैं। तो डाटा एरेज को यहाँ पर ऐसे समझो कि एक डाटा टेबल है, और उसको हम यूज करेंगे आगे इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। फिर हम आगे चलते हैं इसका मेन पॉइंट की तरफ। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं बात डिफाइन, यहाँ हम डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। डिफाइन द डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ आर के फोर मेथड। यहाँ हम बात करेंगे, हम डिफाइन करें, डिफाइन डेरिवेटिव स्टेट का, स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, x v इज इक्वल टू स्टेट, कि हमारा एक स्टेट नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें x और v स्टोर है। अब ये x और v कैसे आया, कहाँ से आया, वो हम बात कर लेते हैं। हम आगे लिख रहे हैं f, ये हमारे पास है अपोजिंग फोर्स जिसकी वैल्यू होती है माइनस के एक्स माइनस बी वी, और ये हमारा होता है टोटल अपोजिंग फोर्स, टोटल अपोजिंग फोर्स। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू f डिवाइड m, ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन। अब हमने v, x और a, जो हमारे पास सारी चीजें हैं वो हमें पता चल गई। अब ये जो डेरिवेटिव है, मतलब x और v का जो हम अगर डेरिवेटिव करेंगे t टाइम के साथ, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रिटर्न x कोमा सॉरी, अगर हम यहाँ पर x का t के साथ करते हैं, dx बाई dt क्या होता है v, तो यहाँ हम v लिख देते हैं, और v का t के साथ क्या होगा dv बाई dt, इसको हम a बोलते हैं। ठीक है, a हमारा एक्सेलरेशन होता है जो हमने डिफाइन कर दिया ऐसे। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब हम लिखेंगे मेन पार्ट ऑफ आर के फोर मेथड, तो उसके लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं मेन पार्ट ऑफ आर के फोर मेथड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम एक लूप जनरेट करेंगे
for t in अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। स्टेट इज इक्वल्स टू इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, x, फिर कॉमा, फिर v। फिर हम यहाँ पर k1 k2 k3 k4 की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। वो हम लिख रहे हैं k1 इज इक्वल्स टू स्टेट कॉमा 3। फिर k2 की वैल्यू ये होती है डेरिवेटिव ऑफ स्टेट 0 प्लस 0.5 dt इज इक्वल टू k1 0। फिर स्टेट वन, फिर प्लस 0.5 dt k2 1। कॉमा t प्लस 0.5 dt। सिमिलरली इसकी तरह ही हम k3 लिखेंगे। यहाँ हमें सिर्फ स्टेट की वैल्यू चेंज करनी होगी 0 1, ये तो चेंज ही है ऑलरेडी। बस हमें यहाँ पर k1 k2 की वैल्यू चेंज करनी होगी। यहाँ हमें लिखना है k2 और यहाँ हमें फिर से k2 लिखना है। तो फिर k4 की वैल्यू dt इंटू k3 फिर 0 फिर प्लस फिर कॉमा आएगा
फिर लिखेंगे स्टेट 1 dt k3 t प्लस dt। तो ये हमारे पास k1 k2 k3 k4 की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हमारा x की वैल्यू। फिर dt मल्टीप्लाई k1 0 प्लस 2 k2 0 प्लस 2 k3 0 प्लस k4 0 डिवाइड बाय 6। ऐसे ही हम v को लिख लेंगे v प्लस डी टी इंटू, अब हम ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट करके सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे। तो यहाँ हम जो 0 है उसकी जगह सिर्फ 1 लिख देंगे। अब ये हमने k1 k2 k3 k4 इसलिए निकाला क्योंकि एक स्टेप है हमारा RK4 मेथड का, इसके बिना सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन हमें तो k1 k2 k3 4 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x और v की वैल्यू चाहिए। अब ये k1 k2 k3, अब ये क्या है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव भी किसका, x और v का। अब ये x और v के बाद हमें क्या मिल रहा है, v और a मिल रहा है। मतलब यहाँ से अगर हमें सॉल्यूशन मिलेगा ये k1 k2 k3, ये किसके लिए होगा, एक तो v के लिए और एक a के लिए। तो यहाँ पर अगर ये k1 k2 k3 का फंक्शन होगा अगर, तो ये v के लिए होगा ना। तो ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा RK4 मेथड है उसमें ये k1 2 k2 प्लस 2 k3 और प्लस में k4 और डिवाइड बाय 6 प्लस में y0 इज इक्वल्स टू y1 के इक्वल आता है। मतलब अगर हम y1 माइनस y0 करेंगे तो हमारे पास जो dy की वैल्यू आएगी ना वो ये होगी। मतलब ये चेंज इन वो है, चेंज इन dv है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर v का फंक्शन है। तो यहाँ पर ये चेंज इन dv है। अगर dv को, मतलब ये वाला जो पूरा टर्म है ना, इसको हम एज ए dv मान सकते हैं। अगर हम dv को dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, dx बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता है पाइथन में प्लस इज इक्वल्स टू का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लो कि एक टर्म के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी उसमें ऐड होती जाएंगी। मतलब अगर हम x में dx जोड़ देंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर x1 में हम फिर dx जोड़ देंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम इसका मतलब यही है, और नीचे भी इसने सेम लिखा है v के बारे में। अब हमने ये वैल्यूज तो निकाल ली x की और v की। अब हमें, मतलब मान लो कि हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने ऊपर जो लिस्ट बनाई थी x की वैल्यूज की और v की वैल्यूज की, अगर हम इनको वहां पे स्टोर करवा दे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें छोटा सा कोड और लिखना पड़ेगा, उसको हम लिखेंगे x values dot append x, v values dot append v। इसका मतलब क्या है, append का मतलब ये है कि जो हमारी x की वैल्यू जो यहाँ से आई उसको इसमें डाल दो, ये जो खाली ये जो लिस्ट है इसमें, और v की वैल्यू को भी इस वाली में डाल दो। ठीक है, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आखिर का कोड लिखेंगे प्लॉटिंग का। तो उसके लिए हमें लिखना है प्लॉटिंग, plt डॉट फिगर
फिक्स साइज, यहाँ हम फिक्स साइज लेंगे 8 और 6। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं दिखाने के लिए आपको 8 और 6 लूंगी। अब आगे लिखेंगे PLT डॉट प्लॉट, ये लिखेंगे T पॉइंट्स XVLS, और यहाँ पर हम लगा देंगे एक और, यहाँ एक रह गया इसीलिए वो रेड दिखा रहा है। अब उसके बाद हम x को लेबल करेंगे PLT डॉट x लेबल इज इक्वल टू टाइम, PLT डॉट y लेबल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम लिखेंगे PLT डॉट टाइटल, टाइटल में हम लिखेंगे x वर्सेस t फॉर डैम्प्ड oscillator फिर PLT डॉट शो। अब हम सेम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे CTRL-C, तीन बार कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे V और यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वेलोसिटी, यहाँ हम लिखेंगे V, अब यहाँ हम लिखेंगे वेलोसिटी और यहाँ पर लिखेंगे फेज पोर्ट्रेट। अब हमारा प्लॉटिंग वगैरह सब का कोड कंप्लीट है, इसको हम रन करवाएंगे। ये रन हो रहा है ऐसे, जो ये गोल 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 घूम रहा है, कौन सा बाप रे। अभी हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, जो हमारा एरर आया है। तो हमने उसको क्लियर कर लिया है। यहाँ पर हमने V वैल्यूज की जगह V पॉइंट्स लिख दिया था, सबकी जगह पॉइंट्स लिख दिया था, लेकिन X वैल्यूज है और T पॉइंट्स है। तो यहाँ पर हमने इसको जब ऑपरेट करवाया, इसको हम जो है थोड़ा स्क्वायर शेप में ले लेंगे, क्योंकि वो स्क्वायर देखने में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ से हमारे पास आया ये,
हमारा ग्राफ, उसके बाद हमारा ये फेज पोर्ट्रेट है। ऐसे ही अगर हम सेम चीज अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर डैम्पिंग फैक्टर को हम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ हमने डैम्पिंग फैक्टर को 0.1 कर दिया। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं, तो देखना तुम, ये देखो अभी तुम्हारा जो ग्राफ है वो थोड़ा चेंज हो गया है। ये भी देखो, पहले सिमिट्रिकल सा लग रहा था, लेकिन अब धीरे 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 0 पर जा रही है। ठीक है, मतलब डैम्पिंग की वजह से वो रुक जाएगा स्प्रिंग थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम फिर से करेंगे 0.5 को लेके। तो उसको करने के लिए हमने 0.5 चेंज कर दिया डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू। अब देखो ये बहुत जल्दी 0 पर पहुंच जाएगी। और ये देखो हमारा फेज पोर्ट्रेट। तो ऐसे ही करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।